नमस्कार दोस्तों, आज हम मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड बेल्ट के रहस्यों का पता लगाएंगे। क्या यह पांचवें ग्रह टियामेट के अवशेष हैं और हमारे तथाकथित 12वें ग्रह निबिरू के साथ टकराव के रहस्य हैं। क्षुद्र ग्रह बेल्ट हमारे सौर मंडल का एक क्षेत्र है जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित है। यह छोटी चट्टानी वस्तुओं का एक विशाल संग्रह है जो आकार में छोटे धूल के कणों से लेकर बड़े क्षुद्र ग्रहों तक कई 100 किलोमीटर की दूरी पर है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट का रहस्य यह है कि इस क्षेत्र में इतने सारे छोटे पिंड क्यों हैं और वे एक बड़े ग्रह को बनाने के लिए एक साथ क्यों नहीं आए। एक सिद्धांत यह है कि बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव ने क्षुद्र ग्रहों को एक ग्रह में बनने से रोक दिया। जैसे ही बृहस्पति ने अपनी वर्तमान कक्षा में प्रवास किया, इसने सामग्री को क्षुद्र ग्रह बेल्ट में बिखेर दिया और इसे एक साथ आने से रोक दिया। एक अन्य सिद्धांत से पता चलता है कि इस क्षेत्र में एक ग्रह का निर्माण हुआ था, लेकिन यह किसी अन्य वस्तु के साथ टकराव में नष्ट हो गया था। आज हम जो मलबा देखते हैं उसे पीछे छोड़ दिया। हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट मूल रूप से सोचा जाने से अधिक जटिल हो सकता है। क्षुद्र ग्रहों के अलग अलग समूहों के साथ जिनकी अलग अलग रचनाएं और उत्पत्ति होती है। कुछ सूर्य के करीब बन सकते हैं और बृहस्पति के साथ गुरुत्वाकर्षण की बातचीत से क्षुद्र ग्रह बेल्ट में बिखर गए हैं, जबकि अन्य बाहरी सौर मंडल में बन सकते हैं और अंदर की ओर पलायन कर सकते हैं। टियामेट हाइपोथेसिस या टियामेट डिसरप्शन थियरी हमारे सौर मंडल के शुरुआती गठन के बारे में एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। यह प्रस्तावित करता है कि कभी मंगल और बृहस्पति के बीच एक पांचवा विशाल ग्रह था जो एक अन्य बड़े खगोलीय पिंड के साथ टकराव से नष्ट हो गया था। टियामेट व्यवधान सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक सौर मंडल में काल्पनिक पांचवें ग्रह और एक अन्य बड़ी वस्तु के बीच टकराव ने मलबे के क्षेत्र का निर्माण किया। यह मलबा अंततः क्षुद्र ग्रह बेल्ट में जमा हो गया, जिसे आज हम मंगल और बृहस्पति के बीच देखते हैं। इस सिद्धांत के समर्थकों का सुझाव है कि लापता पांचवा ग्रह, जिसे कभी कभी टियामेट कहा जाता है, आकार में गैस दिग्गजों बृहस्पति और शनि के समान होता। हालांकि ऐसे ग्रह के अस्तित्व का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, क्योंकि यह अरबों साल पहले नष्ट हो गया होगा। जबकि टियामेट व्यवधान सिद्धांत क्षुद्र ग्रह बेल्ट के गठन के लिए एक प्रस्तावित स्पष्टीकरण है, यह केवल एक ही नहीं है। अन्य सिद्धांतों से पता चलता है कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क के अवशेषों से बना है जो युवा सूर्य को घेरे हुए है, या ऐसी सामग्री से जो बृहस्पति की गुरुत्वाकर्षण गड़बड़ी के कारण किसी ग्रह में कभी भी सम्मिलित नहीं हो पाए। निबिरू की टियामेट से टकराने का विचार कुछ षड्यंत्र सिद्धांतों और फ्रेंच विचारों में एक लोकप्रिय विषय है, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और यह किसी भी विश्वसनीय सबूत द्वारा समर्थित नहीं है। इन सिद्धांतों के अनुसार निबिरू एक काल्पनिक ग्रह है जिसके बारे में कहा जाता है कि सूर्य के चारों ओर एक अत्यधिक अंडाकार कक्षा है, और टियामेट के साथ इसकी टक्कर एक ऐसा ग्रह जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कभी मंगल और बृहस्पति के बीच मौजूद था, जिसके परिणाम स्वरूप क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ। बेल्ट। हालांकि यह सिद्धांत किसी भी विश्वसनीय वैज्ञानिक प्रमाण द्वारा समर्थित नहीं है। निबिरू के अस्तित्व का कोई सबूत नहीं है और माना जाता है कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट प्रारंभिक सौर मंडल के ग्रहों की डिस्क के अवशेषों से बना है। अंत में निबिरू की टियामेट से टकराने का विचार किसी भी विश्वसनीय वैज्ञानिक प्रमाण द्वारा समर्थित नहीं है और इसे एक फ्रेंच सिद्धांत माना जाता है। शोध अभी जारी है और यदि आप कुछ जानते हैं तो कृपया टिप्पणी करें। है ना अजीब दुनिया। ऐसे और वीडियो के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।